Welcome all of you to the class. In last lecture we have discussed about the types of communication, verbal and non-verbal. In today's lesson we will be discussing about the objective of effective communication. What are the different objective of effective communication, how we can maintain our communication effectively. तो आज इसी के सीरीज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव लिसनिंग के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा जो इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, डेवलप द इंटरपर्सनल स्किल्स एंड एक्सप्रेस इफेक्टिवली विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। कि आप अपने आप को आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं आप उनको डेवलप कर सको और अपने आप को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सको अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के साथ। कम्युनिकेशन स्किल्स आर बेनिफिशियल इन एंड आउट ऑफ द वर्क प्लेस। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमारे वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे गिव द एबिलिटी टू अस टू कम्युनिकेट क्लियरली, टू कम्युनिकेट आवर मैसेज टू द अदर पर्सन क्लियरली। तो वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए वी शुड बी अ एक्टिव लिसनर। हमें एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। अब एक्टिव लिसनर का क्या मतलब होता है? एक्टिव लिसनर कोई भी एक ऐसा पर्सन होता है जो कि सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुनता है, बहुत ध्यान से सुनता है और जो बात कर रहा है उसके ऊपर पूरा अपना अटेंशन क्रिएट करता है। अब जो एक्टिव लिसनर होता है उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहला क्या है, ही और शी पे अटेंशन। जो एक्टिव लिसनर होते हैं वो सामने जो भी स्पीकर होगा वो उसकी बात के ऊपर पूरा का पूरा अपना अटेंशन पे करते हैं। लुक एट हु इज टॉकिंग। हमेशा दे नीड टू मेंटेन द आई कांटेक्ट विद द स्पीकर। जो भी स्पीकर होगा जो बोल रहा है जिसकी बात आप सुन रहे हो उसके साथ आप कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हो। डू नॉट टॉक। आपको एक्टिव लिसनिंग करते टाइम पे यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स, और किसी और के साथ यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट। आपको दूसरे लोगों से बात नहीं करनी होती है। आपको जो बोला जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, यू नीड टू पे द टोटल अटेंशन टुवर्ड्स दैट वॉइस ओनली। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चन। जो एक्टिव लिसनर्स होते हैं वो बहुत ध्यान से बातों को सुनते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। फॉलो डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शंस उनको दिए जाते हैं दे फॉलो दोज डायरेक्शन थॉरली। वो उन सारे के सारे डायरेक्शंस को अच्छे से फॉलो करते हैं। एंड विजुअलाइज व्हाट इज बीइंग सेड। और जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सभी ने बचपन में कहानियां सुनी होंगी, ठीक है? आपकी दादी, मम्मी या किसी ने भी आपको कोई स्टोरी सुनाई होगी। जब भी वो स्टोरी सुना रहे होते हैं या अभी भी अगर आप कोई स्टोरी या किसी की बात सुन रहे होते हो तो आप उसको अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा, राजा होगा तो वैसा होगा, रानी होगी तो वैसा होगा। अगर हम महल की बात कर रहे हैं तो महल कैसा होगा, तो वो चीज़ों को हम अपने दिमाग में इमेजिन करना, विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक्टिव लिसनिंग की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो ये होता है। वाई इज एक्टिव लिसनिंग इम्पॉर्टेंट इन वर्क प्लेस? अब वर्क प्लेस पे एक्टिव लिसनिंग करना क्यों ज़रूरी है? अब क्योंकि देखिए वर्क प्लेस है आपका, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि वहीं से ही आपको जो भी आपकी प्रोग्रेस होती है वो वहीं से ही स्टार्ट होती है। तो एक्टिव लिसनिंग वर्क प्लेस पे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? सबसे पहले इट हेल्प्स अस बिल्डिंग कनेक्शन। अगर आप किसी की बात ध्यान से सुनोगे नेक्स्ट टाइम वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा। इट हेल्प्स यू टू बिल्ड द कनेक्शन बिटवीन टू ऑफ यू। दो दो लोगों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग कराने के अंदर जो एक्टिव लिसनिंग है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो आपके साथ अगर कोई बात कोई डिस्कस कर रहा है और आप वेगली उसका आंसर दे रहे हो, आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, आप अपने काम करने में लगे हुए हो और बस हाँ हूँ करके गर्दन आप चलाए जा रहे हो, तो कोई भी आपको जो है एक्टिव लिसनर नहीं मानेगा। वो यही कहेगा कि बस इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए ही जस्ट ये बात सुन रहे हैं, ठीक है? तो वहां पर वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड ट्रस्ट। एक्टिव लिसनर्स जो होते हैं दे मैनेज टू बिल्ड द ट्रस्ट इजीली। वो अच्छे से ट्रस्ट को बिल्ड करने में आसानी से ट्रस्ट को बिल्ड करा लेते हैं। while when people know that they can speak freely with you without any interruptions, without any judgment, so they will be pouring their heart out in front of you। वो अपने मन की सारी बात कर लेते हैं। तो इट हेल्प्स इन ट्रस्ट बिल्डिंग। वो ट्रस्ट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है? तो इसलिए यू शुड बी एन एक्टिव लिसनर एवरी टाइम वेन एवर a person want to discuss some professional thing or personal thing, you need to be very active while listening to them। Next is it helps you identify and solve problem।
जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और उसको सॉल्व करने में एक्टिव लिसनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आपने किसी की बात ध्यान से सुनी होगी तो जो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं वो आपके 80% तक कम हो जाते हैं। स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम, अगर आपने ध्यान से सब कुछ सुना है, आपको सारे प्रोसेस सारे स्टेप्स पता हैं, कुछ अगर उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स भी हैं वो भी आपको पता होते हैं, तो इस वजह से यू विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इजीली। नेक्स्ट है आपके इसके अंदर यहाँ पर आपके 4 स्टेप्स होते हैं एक्टिव लिसनिंग के। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपके एक्टिव लिसनिंग के अंदर काम आते हैं? वो है आपके, वो 4 स्टेप्स हैं आपके। फर्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मीन्स अगेन whenever you are paying attention towards someone or some voice, तो वो वहीं से ही आपका जो कनेक्शन बिल्डअप है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये स्टार्ट कैसे होता है? यू नीड टू मेंटेन द आई कांटेक्ट, और आपको एक ओपन पोस्चर रखना है और आपके जो भी गेस्चर्स हैं उनको ओपन रखना है। सामने वाले को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैम। ठीक है। नेक्स्ट इज एब्सॉर्ब। टेक ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द स्पोकन मैसेज, कि जो भी बोला गया है you need to absorb each and everything whatever being said in the meeting or in any discussion. Next is reflective feedback. रिफ्लेक्टिव फीडबैक होता है हमारा एक ऐसा फीडबैक कि वट एवर इज बींग सेड टू यू, आप उसके बेसिस पे आप जो अपना फीडबैक देते हो विच क्लेम्स विच कैन कॉन्ट्राडिक्ट द वैलिडिटी ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव फीडबैक। नेक्स्ट इज कंफर्म। कंफर्म करने का क्या मतलब होता है आपका? रिसीव कंफर्मेशन फ्रॉम द स्पीकर दैट यू हर्ड द पार्टिसिपेंट्स मैसेज एक्यूरेटली। अभी कभी भी आपने देखा होगा कि जब क्लासरूम टीचिंग होती है तो जो टीचर पढ़ा रहा होता है आपको इन बिटवीन पढ़ाते पढ़ाते आपसे कुछ चीज़ों को कंफर्म करता है, अच्छा ऐसा होता है या नहीं होता है। तो जो बच्चे ठीक से सुन रहे होते हैं उनकी बात दे ऑलवेज गिव द राइट आंसर, और जो नहीं सुन रहे होते या तो वो चुप रहते हैं या फिर वो गलत आंसर देते हैं। ठीक है। तो जब भी एक्टिव लिसनिंग की हम बात करते हैं तो जो भी whatever is being said, whatever you are hearing, you need to confirm that you are hearing right or wrong. Next is demonstrating active listening skills. अब एक्टिव लिसनिंग की जो स्किल्स हैं उनको आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो? सबसे पहला इसके अंदर सिंपलेस्ट वे है स्टोरी टेलिंग का, आप एक्टिविटी करा सकते हो। स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि स्टोरी टेलिंग से आपका अटेंशन भी बिल्ड होता है, कनेक्शन भी बिल्डअप होता है, और आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होती है। तो एक्टिव लिसनर होना बहुत बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू ग्रो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये बुक आपकी बुक के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस या राइटिंग स्किल्स की जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की अभी तक हमने बात करी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स के टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने एक्टिव स्किल्स की बात की थी। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट द राइटिंग स्किल्स कि राइटिंग स्किल्स क्या होते हैं। वट एवर आइडिया इज कमिंग इन टू योर माइंड, द एबिलिटी टू राइट दैट पर्टिकुलर आइडिया ऑन पेपर इज नोन एज राइटिंग स्किल, कि कितने इफेक्टिवली यू कैन राइट डाउन योर आइडिया, यू कैन राइट डाउन योर इमोशंस एंड थॉट्स ऑन पेपर। तो दैट इज कॉल्ड राइटिंग। अब राइटिंग जब भी हम राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग के करने के लिए यू नीड टू नो द लैंग्वेज थॉरली। आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ग्रामर पता होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द करेक्ट सेंटेंसेज और करेक्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच हैज सम मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग होता है, वो हमारे सेंटेंस होते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड बट इट हैज अ सर्टेन मीनिंग, कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है। तो सेंटेंस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। सबसे पहला जो सेंटेंस है दैट इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंदर हमारी एक सिंपल डिक्लेरेशन होती है किसी भी चीज़ के बारे में। यहाँ पर हम जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होती हैं, और आपके कुछ क्लॉज होते हैं जिनको मिलाकर आपके सेंटेंसेस बनते हैं। सिंपल सेंटेंस इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस के अंदर वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है एंड इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट। इसके अंदर एक पूरा का पूरा जो थॉट है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस किया जाता है। it must have subject and verb, it must be a complete thought and it must have a one clause। एक clause होना चाहिए, subject होना चाहिए, verb होना चाहिए और complete sense होना चाहिए। For example, I am out of paper for the printer। मेरे पास प्रिंटर के पेपर्स की
थोड़ी कमी हो रही है। विल यू हेल्प मी विद द मैथ्स होमवर्क। अब विल यू हेल्प मी विद द मैथ्स होमवर्क क्या है यहाँ पर, कि क्या आप मेरी मदद करोगे मैथ्स के होमवर्क के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपके सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है आपके कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिलेटेबल थॉट्स, एक या एक से ज्यादा बातों को जहां पर हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, जहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंजक्शन के थ्रू जो है कनेक्ट किया जाता है, वो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आई ड्रोव टू ऑफिस एंड देन आई वॉक टू द केबिन। मैं ऑफिस तक कार चलाकर गया, ड्राइव करके गया, और फिर वहां से कैबिन तक पैदल गया। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं आपके आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज का जो कॉम्बिनेशन से जो सेंटेंसेस बनते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। जैसे ऑल्दो रोहन हैड सम डाउट ही फाउंड द कोर्स वेरी इजी। कि जबकि यद्यपि रोहन को कुछ डाउट थे, बट फिर भी उसको जो कोर्स है वो बहुत यूजफुल लगा। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को मिलाकर जो एक कॉमन सेंटेंस बनाया गया है वो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर राइटिंग स्किल्स के बारे में। अगेन ये एक एक्टिविटी दी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हो, आपके पास ऑलरेडी ऑल द स्टूडेंट्स आर हैविंग द पीडीएफ विद देम। यू कैन नोट डाउन द एक्टिविटी एंड परफॉर्म दैट एक्टिविटी एट योर होम। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेजेस की। फर्स्ट हमने बात की थी सेंटेंसेस की, नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेजेस के कुछ टाइप्स होते हैं विच विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन इन आवर लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन फ्रेज के बारे में। नाउन फ्रेज क्या होते हैं, नाउन फ्रेज इज एन नाउन और प्रोनाउन अलोंग विद इट्स मॉडिफायर, जो कि आपके नाउन और प्रोनाउन के साथ और उसके मॉडिफायर के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल से एग्जांपल द स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रन, अब यहाँ पर स्कूल क्या है, नाउन है, चिल्ड्रन इज अगेन एन नाउन। जो यहाँ नेक्स्ट है आपका यस्टरडेज न्यूज़पेपर, कि कल का जो न्यूज़पेपर है। तो ये जो दो एग्जांपल हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन फ्रेज। नेक्स्ट है आपका वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज के अंदर हम बात करते हैं एनी फ्रेज और एनी नंबर ऑफ वर्ब वर्किंग टुगेदर। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एनी नंबर ऑफ वर्ब्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें जो एग्जांपल दिया है, हैड बीन स्लीपिंग, विल कॉन्टैक्ट, मे हैव रिटन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है आपके प्रपोजिशन फ्रेज, जिसके अंदर आपके प्रपोजिशन यूज होते हैं। वो सारे के सारे फ्रेजेस आपके प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हो गया आपका, और इन द मीन वाइल, जहाँ पर किसी पोजिशन को आप यूज कर रहे हो। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल, कुछ कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पर इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज वर्बल फ्रेज। वर्बल फ्रेज के अंदर है आपके देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्बल फ्रेज, पार्टिसिपल, जनरल एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पार्टिसिपल फ्रेजेस की। पार्टिसिपल फ्रेजेस जो होते हैं आपके प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस के अंदर यूज होते हैं। जैसे वॉचिंग साइलेंटली, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और आपका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, ड्रिवन टू सक्सेस, सक्सीड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जीरन फ्रेज। जीरन फ्रेज होते हैं आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल और अपने मॉडिफायर के साथ ये यूज होता है। एक्ट लाइक मतलब नाउन की तरह हम इसको यूज करते हैं। जैसे प्रैक्टिसिंग हेल्प्स अ लॉट, इस तरह के सेंटेंसेस। जैसे आई लव रीडिंग। तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो आपके जीरन फ्रेजेस के हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज के अंदर है आपके कोई भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसको अपने मॉडिफायर के साथ वो यूज करते हैं। जैसे आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आई लाइक टू वॉक टू द गार्डन, इस तरीके से जब हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके अपोजिटिव फ्रेज। ए पॉजिटिव फ्रेज के अंदर आपके जो फ्रेज होते हैं वो ग्रुप ऑफ फ्रेज से, मतलब जो नाउन है उसको आप किसी पर्टिकुलर फ्रेज के साथ उसको यूज करते हो। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, निका, निक प्लैक, प्लैकी,
प्लस यू लव स्कूबा डाइविंग। अब यहाँ पर माई बेस्ट फ्रेंड जो है वो यूज़ हुआ है निक के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो निक है उसकी क्या, उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन यहाँ पर यूज़ हुआ है, माई बेस्ट फ्रेंड, उसको क्या अच्छा लगता है, लव स्कूबा डाइविंग। नेक्स्ट है वी वॉच साइरस, वी वॉच्ड साइरस द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। हमने साइरस को देखा, साइरस क्या है, साइरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, तो ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ साइरस। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज ट्रिकिएस्ट होता है थोड़ा सा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम ऐड करने के लिए कोई डैश के साथ या कॉमा के साथ हम इसको जनरली यूज करते हैं। द सेमेस्टर फिनिश्ड, कैरन सोल्ड ऑल टेक्स्ट बुक। जैसे ही सेमेस्टर फिनिश हुआ, अब सेमेस्टर खत्म हो चुका है, कैरन ने क्या किया, अपनी जो टेक्स्ट बुक्स थी वो बेच दी हैं। दीज आर द एब्सोल्यूट फ्रेज। अब इस सेशन के अंदर हमने अभी तक बात की है राइटिंग स्किल्स के बारे में। हमने बात की आज के सेशन के अंदर एक्टिव स्किल, एक्टिव लिसनर क्या होता है, राइटिंग स्किल्स क्या होते हैं, और जो आपके टाइप्स ऑफ फ्रेजेस होते हैं इनके बारे में। आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम अगेन कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शंस। थैंक यू।